टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच इस समय रिश्ते बेहद तनावपूर्ण चल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिया। ट्रंप टैरिफ की वजह से भारत अब नए रास्ते तलाश रहा है। इस वजह से विपक्ष केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी हमलावर है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने मोदी सरकार को चेतावनी और सलाह दोनों दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि भारत अमेरिका के साथ अपने संबंध खराब ना करे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा व्यापार उसी के साथ है। तो मायावती का कहना है कि केंद्र सरकार को नीतियों और कार्यक्रमों में ठोस और भारी सुधारवादी रवैया अपनाने की जरूरत है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है। अमेरिका से बढ़ती दूरी और चीन के साथ नजदीकियों पर समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को कन्नौज में कहा कि भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंध खराब नहीं करने चाहिए। चीन हमारा दुश्मन है और वो हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। अखिलेश ने आगे कहा कि हम अमेरिका जैसे देश को छोड़ नहीं सकते, हमारा सबसे बड़ा व्यापार वहीं से है। दोस्ती अलग जगह है। वो दोस्ती इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका से संबंध अच्छे हों। अमेरिका व्यापार करता है। वह अमेरिका कैपिटलिस्ट लोगों की राजधानी है। वहां वेल्थ बनाई जाती है, पैसा बनाया जाता है। अमेरिका में सपने देखते हैं बड़े बड़े लोग, और उन सपनों को पूरा करने के लिए वहां के लोग मेहनत करते हैं। और उसका परिणाम ये हुआ है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य में, शिक्षा में वो दुनिया में सबसे ऊपर दिखाई देता है। उस देश से संबंध आपके कभी खराब नहीं होने चाहिए। और जिन देशों से आप संबंध बनाने जा रहे हो, कभी इस देश में बलूचिस्तान के खान गफार खान साहब ने कहा था, उस समय जो फैसले हुए थे उस समय, कि कहां मुझे भेड़ियों के पास छोड़ करके जा रहा है भारत। और आज भारत अगर अपने पड़ोसी देश की तरफ देख रहा है, पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे हों, लेकिन पड़ोसी देश जो आपकी जमीन कब्जा करता हो, पड़ोसी देश जो आपकी जमीन पर हमेशा नजर रखता हो, पड़ोसी देश जिसने पाकिस्तान की मदद कर करके अभी अभी सिंदूर का जब ऑपरेशन हुआ उसमें पाकिस्तान कम, चीन से आपको मुकाबला करना पड़ा। इसलिए भारत सरकार को हम राय नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो हमेशा हमारी जमीन पर नजर रखता है और अब बाजार भी कब्जा कर रहा है, उससे सावधान रहना चाहिए, उससे हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। उससे बचने के लिए हमेशा अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। अमेरिका जैसे देश को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बड़े पैमाने पर व्यापार अमेरिका का है। और तब जब 8 लाख बच्चे हमारे विदेश पढ़ने जाते हैं, 8 लाख बच्चे विदेश पढ़ते हैं। और हमारे बीजेपी के लोगों के तो गुजरात से संबंध अच्छे हैं। बड़े पैमाने पर गुजरात के लोग ही अमेरिका में हैं। हमें उम्मीद है कि गुजरात के लोग जो अच्छी अच्छी पोस्ट में हैं, कई बड़े महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं, एडवाइजरी उस स्थिति में हैं, वो कम से कम भारत के संबंध उस देश से बिगड़ने नहीं देंगे। दूसरी ओर संडे के दिन मायावती ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय पर बैठक की। इसी बैठक के दौरान मायावती ने टैरिफ और अमेरिका से भारत के बिगड़ते रिश्तों पर प्रतिक्रिया दी। मायावती ने बैठक में कहा कि अमेरिका ने जो 50% भारी भरकम ट्रंप टैरिफ लगाया है, उससे भारत के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई। इससे निपटने के लिए बीजेपी सरकार को देश और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में बड़े और ठोस सुधार करने की जरूरत होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश के गरीब, बेरोजगार और पलायन करने को मजबूर लोग और ज्यादा मुश्किलों में फंस जाएंगे। महंगाई और अशिक्षा जैसी समस्याएं बढ़ेंगी और इसका असर भारत की इज्जत और छवि पर भी पड़ेगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन बाद में रूस से तेल खरीदने और युद्ध को फंड करने के आरोप लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ और बढ़ा दिया, जिसके बाद भारत से भेजे गए सामानों पर कुल 50% टैरिफ लगने लगा। इसका असर भी भारत के कई सेक्टर्स पर पड़ा है। फिलहाल अमेरिका से बिगड़ते रिश्तों पर विपक्ष केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर।
नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।